ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 127वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के 54 सूत्र पूरे किए। 55वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। पृष्ठ संख्या 100। प्रसंग है शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण स्वीकार कराना चाहता है प्रश्नकर्ता। ये प्रसंग है। शब्द प्रमाण को अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। तो उसका समाधान कर दिया था। तो एक संबंध को लेकर के चर्चा हो रही है कि शब्द और अर्थ के बीच में संबंध होता है और नहीं भी होता है। तो संबंध जो होता है, इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसा संबंध तो होता है, लेकिन संयोग संबंध नहीं होता है। ये सिद्ध किया है 54वें सूत्र में। यदि संयोग संबंध को मानेंगे तो पूरण, प्रदाह, पाठन ये दोष आएंगे और चकार से स्थान करण का अभाव का दोष आएगा। ये स्पष्ट किया था 54वें सूत्र में। अब 55वें सूत्र में प्रश्नकर्ता अपनी बात पर वो अड़ा रहता है कि नहीं संबंध है, अर्थात संयोग संबंध होगा, ऐसा उसका अभिप्राय है। वो कहता है शब्दार्थ व्यवस्थानाद अप्रतिषेधः। ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। आप लिखते जाएंगे कौन सा सूत्र प्रश्नकर्ता का है, कौन सा सूत्र उत्तरकर्ता का है, समाधाता का है, ये सब आप लोगों को संकेत कर लेना है। तो कहते हैं शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेध। शब्द और अर्थ की व्यवस्था है, एक विशेष व्यवस्था है। इस शब्द का यह अर्थ होता है, इस शब्द का यह अर्थ होता है। तो शब्द और अर्थ के बीच में व्यवस्था होने से अप्रतिषेध संबंध का आप खंडन नहीं कर सकते, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। अब संबंध का खंडन नहीं कर सकते, उसका अभिप्राय है संयोग संबंध का खंडन नहीं कर सकते, इसके पीछे उसका यही अभिप्राय है। तो कहते हैं शब्दार्थ व्यवस्थाना, शब्द और अर्थ की व्यवस्था होने से अप्रतिषेध, प्रतिषेध कहते हैं खंडन को, और अप्रतिषेध का अर्थ होता है अखंडन को। यानी शब्द और अर्थ की व्यवस्था हमें संसार में, लोक में दिख रही है, इसलिए ये जो संबंध का आप खंडन कर रहे हो, उस संबंध का आप खंडन नहीं कर सकते, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। तो अब कहते हैं शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्था दर्शनात् अनुमीयते अस्ति शब्दार्थ संबंधो व्यवस्था कारणम। सूत्र को स्पष्ट कर रहे हैं। शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्था दर्शनात्, शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है, प्रत्यय कहते ज्ञान, शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, उस संबंध से, शब्दार्थ के संबंध से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान की व्यवस्था होने से या उस ज्ञान का व्यवस्था रूपी दर्शन होने से अनुमीयते, ये अनुमान होता है कि शब्दार्थ संबंधो अस्ति, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है। और शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है, कैसे पता लगेगा? व्यवस्था कारणम, उसमें व्यवस्था कारण है। व्यवस्था से पता लगता है
कि शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है। अब वो क्या संबंध है प्रश्नकर्ता तो वही संयोग संबंध को कह रहा है। असंबंधे ही, अगर आप संबंध को नहीं मानते, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध को आप नहीं मानते, असंबंधे ही शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंगा, वो कहता है अगर संबंध को आप नहीं मानोगे तो शब्द मात्र से, यानी कोई भी शब्द बोलो तो कोई भी अर्थ आना चाहिए, कोई भी अर्थ समझ में आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस शब्द का यही अर्थ होता है, इस शब्द का यही अर्थ होता है, यानी उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध है, संयोग संबंध है, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। अगर इस संयोग संबंध को नहीं मानोगे तो शब्द बोलने मात्र से कोई भी अर्थ आ जाना चाहिए। फिर जब शब्द और अर्थ के साथ संबंध तो है ही नहीं है, तो फिर कोई भी शब्द बोलो तो कोई भी अर्थ समझ में आना चाहिए, ये प्रसंग आएगा। तो इसलिए कहता है असंबंधे ही, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध को ना मानने पर शब्द मात्रात, कोई भी शब्द बोलने से, अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, किसी भी अर्थ का ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। तस्मात्, इसलिए अप्रतिषेध संबंधस्य, इसलिए शब्द और अर्थ के बीच में जो संयोग संबंध है उसका आप खंडन नहीं कर सकते, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रश्नकर्ता ने जो कहा है शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध होता है, अगर संयोग संबंध को नहीं मानोगे तो फिर कोई भी शब्द बोलो तो कोई भी अर्थ समझ में आना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अर्थ के साथ शब्द का संयोग है, इसलिए वो ही अर्थ बताता है, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। अब इसका समाधान सिद्धांती करेंगे। अत्र समाधि, समाधि का मतलब समाधान। अब यहाँ इसका समाधान किया जाता है। समाधि का अर्थ होता है समाधान यहाँ पर, और योग में समाधि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दर्शन, वो अलग है। यहाँ समाधि का मतलब है समाधान। कहते हैं न संयोग संबंध, शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध नहीं हो सकता। न का मतलब निषेध कर रहे हैं, ये सिद्धांती का सूत्र है, उत्तरकर्ता का सूत्र है। न का अर्थ है संबंध नहीं हो सकता। कौन सा? संयोग संबंध। न संयोग संबंध, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्यों संयोग संबंध नहीं हो सकता? संयोग संबंध मानोगे तो फिर वही समस्या आएगी जो हमने 54वें सूत्र में कहा, पूर्ण प्रदाह पाठन आदि दोष आएंगे। संयोग संबंध नहीं हो सकता। फिर क्या है? व्यवस्था तो है, फिर उस व्यवस्था के पीछे क्या कारण है? तो कहते हैं सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्द और अर्थ का जो ज्ञान होता है उसका जो कारण है वो सामयिका, सामयिकत्वात्, समय नियम वहाँ पर कारण है व्यवस्था का। इसको सामयिका, सामयिकत्वात् का मतलब है समय नियम। इस शब्द का ये अर्थ है, उसका एक संकेत है, समय है, एक नियम है, उसको सामयिक कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसको समय कहते हैं, सामयिक कहते हैं। तो समय उसमें कारण है, समय व्यवस्था करता है। समय का मतलब काल, टाइम नहीं है यहाँ पर, समय एक अलग शब्द है यहाँ पर। बस इतना आपको समझना है, यहाँ समय कारण होने से, सामयिकत्वात् का मतलब है समय कारण होने से। तो समय के कारण से शब्द और अर्थ का बोध होता है, वहाँ संयोग संबंध कारण नहीं है। न संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम, भाष्य कह रहा है न संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम, शब्द और अर्थ की जो व्यवस्था है ये संबंध के कारण से नहीं, अर्थात संयोग संबंध के कारण से नहीं है। शब्दार्थ व्यवस्थानम, शब्दार्थ की जो व्यवस्था है,
इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के पीछे कारण जो है वो संयोग संबंध नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। न संबंध कारितम का मतलब है संयोग संबंध कारितम न, शब्दार्थ व्यवस्थानम, शब्द और अर्थ की जो व्यवस्था है वो संयोग संबंध के कारण से नहीं है। फिर प्रश्नकर्ता पूछ रहा है किम तर्री, फिर क्या कारण है? कहते हैं समय कारितम यत्तद अवोचामः, हम तो कारण को समय मानते हैं। समय कारितम मतलब समय के कारण से शब्द और अर्थ के बीच में व्यवस्था होती है, ऐसा तद अवोचामा उसको हम कहते हैं। यानी वो जो शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है उसको हम समय कारितम अवोचामा, समय के कारण से होता है ऐसा कहते हैं। अवोचामा का मतलब है कहते हैं, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अवोचामः। यत्तद जो वह का मतलब है जो वह, इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा जो वह है उस व्यवस्था के पीछे कारण समय है, ऐसा हम कहते हैं। अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः। अस्य इदम यही व्यवस्था है, इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है, इसके पीछे समय कारण है। और ये षष्ठी विभक्ति से युक्त होकर के ही इसकी व्यवस्था होती है। तो षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य, षष्ठी विभक्ति से विशिष्ट वाक्य का जो अर्थ विशेष जो ज्ञान होता है उसको हम लोग समय को स्वीकार करते हैं। अनुज्ञातः अर्थात अस्य इदम का ही व्यवस्था स्वीकार किया जाता है, न कि संयोग व्यवस्था स्वीकार की जाता है। शब्दार्थयो संबंध इति, शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो अस्य इदम वाला संबंध है, अर्थात समय संबंध है। और वो क्या है? समयम तम अवोचामा इति, उसको हम समय कहते हैं, उसको समय कारण कहते हैं। समय ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण से हमें अमुक शब्द का अमुक अर्थ समझ में आता है, और समय को हटा दो तो समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्नकर्ता पूछ रहा है जिसको आप समय कह रहे हो वो समय क्या है? कह पुनः अयम समयः, ये समय क्या होता है, समय का अर्थ क्या है? तो कहते अस्य शब्दस्य इदम अर्थजातम अभिधेयम, समय को समझा रहे हैं। अस्य शब्दस्य इदम अर्थजातम अभिधेयम, इस शब्द का ये अर्थ अभिधेय है, ऐसी जो व्यवस्था है इसको समय कहते हैं। इति अभिधान अभिधेय नियम नियोगः, इसको कहते हैं अभिधान अभिधेय नियम नियोगः। अभिधान का मतलब होता है नाम, और अभिधेय का मतलब नामी, इस नाम का ये नामी है, अर्थात इस शब्द का यह अर्थ है। इसका नियम नियोग है, यानी इसका नियम संकेत जो है, इसको सांकेतिक संबंध कहते हैं। ये सांकेतिक संबंध है, ये परंपरा से जात होता है। इस शब्द का यह अर्थ है, ये जो संकेत है ये निश्चित है, एक निर्धारण किया गया है, ये चलता रहता है संसार में सभी जगह पर, इसको सांकेतिक संबंध कहते हैं। हाँ जी, कुछ पकड़ में आ रहा है, आप अंधेरे में बैठे हुए हैं लगता है, तो थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। शब्दार्थ संबंध का बोध कैसे होता है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो उस शब्द का जो अर्थ पता लगता है ये संकेत से पता लगता है। संकेत का मतलब है चाहे वो हमको शास्त्र बताए, व्याकरण शास्त्र बताता है या साहित्य बताता है या ऋषि बताता है, या वेद बताता है, सारे शास्त्र बताते हैं, अथवा लोक में नियम है, हाँ जी इसको ऐसे ही बोला जाता है, ये नियम है। माताजी आ रही है,
आ रही है यही बोला जाता है, एक नियम बना हुआ है। माताजी आ रही है, पिताजी आ रहे हैं, यही बोला जाता है। ये क्या है जी, इसको घर कहते हैं जी। क्यों कहते हैं? बस कहते हैं जी, ये नियम है, सब लोग कहते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसको घर कहते हैं, इसको घड़ा कहते हैं, इसको रास्ता कहते हैं, इसको पेड़ कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। ये जो संकेत बने हुए हैं, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये निश्चित है लोक में। इसी को समय कहते हैं, इसी का नाम है समय, और इसी को संकेत कहते हैं, सांकेतिक, सामयिक कहते हैं। सामयिक का मतलब ऐसा निर्धारण किया, लोक में निरंतर चल रहा है परंपरा से, तो इसको समय, ये समय यानी ये संकेत ही नियम है। ये जो परंपरा है लोक में, इस शब्द का ये अर्थ होता है, ये ही नियम है, उसी से पता लगता है। और वो जो हमको उस नियम को, संकेत को बताने वाले हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, ऋषि, पुस्तक, वेद, दर्शन, ये सब उन संकेतों को बताते हैं, और उसी संकेतों के आधार पर हमको शब्दार्थ का बोध होता है। ये संबंध है, इसको कहते हैं समय संबंध या सांकेतिक संबंध। ये संसार में ये नियम बनाया गया है, इस नाम का ये अर्थ होता है, इस संज्ञा का ये अर्थ होता है, इस नाम का ये नामी है, इस अभिधान का ये अभिधेय है। अभिधान अभिधेय कहो, नाम नामी कहो, या संज्ञा संजी कहो, एक ही बात है। इस संज्ञा का ये संजी है, इस नाम का ये नामी है, इस अभिधान का ये अभिधेय है। शब्दों को पकड़ लीजिएगा। अभिधान इट मीन्स नाम, अभिधान इट मीन्स संज्ञा, ठीक है जी। अभिधान कहो या संज्ञा कहो या नाम कहो या शब्द कहो, एक ही बात है। और अभिधेय कहो, नामी कहो, संजी कहो, अर्थ कहो, एक ही बात है। तो ये जो अभिधान अभिधेय का जो नियम है, ये नियोग, ये निश्चित है, लोक में निश्चित है। इस शब्द का ये अर्थ होता है, यानी घर बोलते ही यही लेंगे, घर जिसको आप घर लेते हो अर्थ। नींबू बोलते हैं, नींबू शब्द का प्रयोग, तो नींबू का जो अर्थ आप लेते हो वही अर्थ लेंगे सभी लोग। घड़ा बोलते ही वही अर्थ लोगे सब लोग, चाहे आप हिंदी में घड़ा बोलो या संस्कृत में घटा बोलो। आप हिंदी में पुस्तक बोलो या संस्कृत में पुस्तकम बोलो। आप हिंदी में सोना बोलो या संस्कृत में सुवर्णः बोलो, तो इन शब्दों का यही अर्थ है। ये संसार में नियम है, निरंतर चला आ रहा है परंपरा से। ये माता पिता गुरु आचार्य बताते हुए आ रहे हैं, और वो जब वो बताते हैं शब्द और फिर उनका अर्थ बताते हैं या हम सुनते हैं, सुन करके हम सीखते हैं, बताने पर सीखते हैं, और वही अर्थ लेते हैं हम लोग। इसी को सामयिक कहते हैं, इसी को सांकेतिक संबंध कहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो इसको सामयिक कारण कहते हैं। इसी सांकेतिक संबंध से, इसी समय रूपी कारण से ही शब्द अर्थ के बीच में हमें अर्थ बोध होता है। यानी इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये सारा का सारा हमें पता लगता है। अगर कोई बताने वाला है तो हम उसको सुनते हैं और सुनकर के अपने स्मृति में रखते हैं। फिर जब दोबारा कोई उस शब्द का उच्चारण करता है तो उस शब्द का जो अर्थ हमने सुन रखा है वही अर्थ हम लेते हैं। या शास्त्र में जो पढ़ा है वो, उस शब्द का जो अर्थ हमने शास्त्र के माध्यम से सुना है, पढ़ा है, तो फिर वो जब शब्द दोबारा जब हम सुनते हैं वही अर्थ हम लेते हैं। और जिस शब्द का अर्थ हमने नहीं सुना है तो उसका पता नहीं लगता है, और जब तक कोई बताएगा नहीं, तो कोई बताने वाला आएगा बताएगा तो फिर हमको समझ में आएगा इस शब्द का ये अर्थ होता है। अब कोई नया शब्द हम सुन लेते हैं तो आप पूछ लेते हैं ना इसका क्या अर्थ है जी, तो कोई बताने वाला बताएगा,
या तो अध्यापक बताता है, माता बताती है, पिता बताते हैं, या जो भी समाज में जो जानकार लोग होंगे वो जानकार लोग उन शब्दों के अर्थों को बताते हैं। जैसे मुहावरे पढ़ते हैं ना आप लोग, मुहावरे, आप कोई ऐसा मुहावरा बोलो वो समझ में नहीं आता है, मान लीजिए मेरे को नहीं समझ में आता है उसका, तो इसका क्या अर्थ है जी? तो आप में से जो मुहावरे को जानने वाले होते हैं, हाँ, वो बताते हैं। जैसे कोई दोहा बोलता है और दोहों को जो जानता है वो उसका अर्थ बताता है, और जो नहीं जानता है उसको पता नहीं लगता उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो फिर बताने वाला बताता है तो हम समझते हैं, और दोबारा फिर उस शब्द को हम सुनते हैं तो वही अर्थ लेते हैं जो हमने पहले से सुन रखा है। तो ये जो संकेत है हमको प्राप्त हुआ है संसार में, उन संकेतों को यहाँ पर समय कहते हैं। अब जैसे कोई संस्कृत का श्लोक कोई बोलेगा तो उसका अर्थ अगर जो जानता है, संस्कृत को जानने वाला होता है, वो तो उस अर्थ को समझ लेगा। श्लोकों को समझने वाला, छंदों को समझने वाला उसका अर्थ समझ लेता है, और जो नहीं जानता है तो उसको बताया जाता है इसका ये अर्थ है, और फिर वही श्लोक वही शब्द हम बोलते हैं तो फिर हमको समझ में आता है। अब एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप लोग जब बोलते हैं शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयो रविस्रवन्तु ना, ये बोलते ही संध्या करने वालों को इस मंत्र के अर्थ समझ में आता है, और जो पहली बार सुनेगा उसको नहीं समझ में आएगा। न तो व्याकरण पढ़ा, न शास्त्रों को पढ़ा, न उसको किसी ने बताया है, और वो मंत्र सुनेगा तो उस मंत्र का अर्थ उसको पता नहीं चलेगा। फिर उसका एक एक शब्द का अर्थ किसी ने बताया है तो उसको हम जानते हैं और बार बार हमने मन में रखा है, और जैसे दोबारा बोलेंगे तो वो जो संकेत हमको मिला हुआ है बताने वाले के द्वारा, इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, वो स्मृति में बनी रहती है और उसको हम उभार करके उसको समझ लेते हैं। जैसे मैं अब मंत्र बोलूं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु, आपको अर्थ समझ में आ गया। अथवा मैं किसी वेद मंत्र को उठा लूं ऋग्वेद में से, कोई मंत्र आपने नहीं सुना हो और उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर बताने वाला बताएगा इस मंत्र का ये अर्थ है, इसमें जो शब्द है इन शब्दों का ये अर्थ है। उसको बार बार आपको सुनना होगा, और बार बार सुन करके फिर आप स्मृति में रखेंगे। फिर दोबारा जब सुनेंगे तो जो स्मृति में पहले से है उसको आप जोड़ करके, हाँ, इन शब्दों का ये अर्थ है। तो ये इसी का नाम है समय। इसी को सांकेतिक संबंध कहते हैं, इसी को सामयिक संबंध कहते हैं। ऐसा संबंध शब्द और अर्थ के बीच में है, संयोग संबंध तो बिल्कुल नहीं है, ये सिद्धांति का कहना है। और यही सामयिक संबंध से ही शब्द और अर्थ का बोध हमें होता है, संयोग संबंध शब्दार्थ के बीच में नहीं होता है, ऐसा सिद्धांति कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? तो कह रहे हैं क पुनः अयम समय, समय क्या होता है? तो कह रहे हैं अस्य शब्दस्य इदम अर्थ जातम अभिधेयम, इस शब्द का ये अर्थ अभिधेय है, ये संजी है, अर्थात इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये संजी है बोलो, और अभिधेय बोलो, एक ही बात है। इति अभिधान अभिधेय नियम नियोग, इस प्रकार से इस अभिधान का अर्थात इस नाम का ये नामी है, इस अभिधान का ये अभिधेय है, ऐसा नियम का नियोग है, ऐसा संकेत है, ऐसा समय है, ये बंधा हुआ है संसार में। तस्मिन उपयुक्ते, और उस समय का प्रयोग करने पर, उस सांकेतिक संबंध का प्रयोग करने पर शब्दार्थ संप्रत्ययो भवति, तब शब्द और अर्थ का बोध हमें होता है। उस समय का, उस सांकेत का प्रयोग होने पर अमुक शब्द का ये अर्थ होता है, अमुक शब्द का ये अर्थ होता है, ये जो सांकेतिक संबंध हमने जान लिया है, तो तस्मिन उपयुक्ते, उस सांकेतिक संबंध का प्रयोग होने पर शब्द और अर्थ का ज्ञान हमें होता है। संप्रत्यय का मतलब ज्ञान। विपर्यय ही शब्द श्रवणे अपि प्रत्यय अभावा, यदि विपर्यय इससे उल्टा हो जाए, अर्थात इस शब्द का ये अर्थ है ये हमें पता नहीं लगा, अर्थात सांकेतिक संबंध हमको नहीं मिला, समय रूपी संबंध हमको
नहीं प्राप्त हुआ। इस शब्द का ये अर्थ है ऐसा संकेत हमको कहीं से भी नहीं मिला। तो शब्द श्रवणे अपि, शब्द को सुनने पर भी प्रत्यय अभाव, ज्ञान नहीं हो पाता है। मान लीजिएगा मैं पेड़ा बोलूं, पेड़ा, तो गुजराती समझने वाले समझ लेंगे पेड़ा का क्या अर्थ होगा, अगर गुजराती नहीं समझने वालों को नहीं पता चलेगा। जैसे अलग अलग भारत की अलग अलग भाषाएं हैं ना, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको हमें पता नहीं होता है। अब दाक्षिणात्य भाषाओं पर जाते हैं, तमिल कोई बोलेगा तो अगर तमिल को नहीं जानने वाले कुछ नहीं पता लगेगा। मलयाली बोलेगा, मतलब मलयालम लैंग्वेज बोलेगा कोई व्यक्ति, केरल के लोग जो है मलयाली भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर वो हम सुनेंगे, यदि हमें उसका बोध नहीं है तो हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। तेलुगु कोई बोलेगा, अगर हमको तेलुगु नहीं आती है तो हमको नहीं समझ में आएगा। कन्नड़ कोई बोलेगा और कन्नड़ हमने पढ़ा नहीं, हमको नहीं सुना हमने, तो हमको नहीं पता चलेगा। शब्द बोलने पर हमको अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उस शब्द का ये अर्थ होता है, उस संकेत को हमने नहीं जाना, हमारी स्मृति में वो संकेत आया नहीं, वो समय हमारे बुद्धि में बैठा नहीं अभी तक। और जब तक वो संकेत हमको नहीं मिलेगा और बार बार उसको हम नहीं सुनेंगे तो हमको शब्द सुनने पर भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। मैं बोलता रहता ना बीच बीच, इंद्र कुंद्र मुल्ला कात्र कुतरुल्ला इंद्र कौंद्रुल्ला। अब आपको समझ में आया कुछ? अब इसका कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको मैंने क्या बोला। इंद्र कौत्र कुतरुल्ला कुत्र मुंद्रुल्ला इंद्र इंद्र कात्र कुतरुल्ला। अब इसका कुछ पता नहीं लगेगा आपको। स्वामी जी इसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं है जी इसका अर्थ। अच्छे कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका मेरा ही अर्थ है। तो कहने का अभिप्राय है, अगर कोई मान लो कोई जापानी बोलेगा, हमने नहीं पढ़ा है, अगर कोई फ्रेंच बोलेगा, हमने नहीं पढ़ा है, तो हमको कैसे पता लगेगा? तो इस शब्द का ये अर्थ होता है, ये जो संकेत है, मतलब इस शब्द का ये अर्थ है, मतलब इस शब्द का ये अर्थ होता है, ऐसा जो बताने वाला जो संकेत हमारे सामने आएगा, तो उस सांकेतिक नियम को यहाँ समय शब्द से बोला है। और ये कोई ना कोई बताता है हमको, चाहे वो वेद बताए है, या चाहे वो ऋषियों के ग्रंथ बताएं, या चाहे साहित्य बताएं, चाहे वो हमारे माता पिता बताएं, या समाज के लोग बताएं। और जो हम जिस भाषा को हम समझते हैं, वहाँ पर तो हम लोग सुन सुन करके उनको समझ लिया है, बार बार सुनते जाते हैं हम। माताजी आ रही है, पिताजी जा रहे हैं, ये सुनते रहते हैं, तो हम लोग भी वही बोलते हैं। तो माताजी आ रही का मतलब क्या होता है, वो हमको समझ में आता है। या तो सुन सुन करके जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, या किसी के बताने पर समझ लेते हैं। दोनों साथ में जोड़ते हैं। कहीं व्यवहार और शब्द दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, तो बार बार वो शब्द सुनते हैं और बार बार उन शब्दों के अनुरूप जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को उन शब्दों के साथ जोड़ करके हम अर्थ समझ लेते हैं। इसको भी संकेत कहते हैं, इसको समय कहते हैं। और कहीं व्यवहार हम नहीं देख पा रहे हैं उसका, और केवल शब्द शब्द सुन रहे हैं, तो फिर वहाँ पर उन शब्दों का अर्थ कोई बताने वाला बताता है, फिर उसको हम दिमाग में रखते हैं। तो ये सब सांकेतिक संबंध कहते हैं इसको, समय कहते हैं इसको, और सामयिक भी शब्द से बोला जाएगा। समय से युक्त होने से सामयिक कहलाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इस सांकेतिक संबंध का प्रयोग होने पर शब्द और अर्थ का संप्रत्यय यानी ज्ञान हमको होता है। विपर्य ही, यदि इस स्थिति से हम हट करके देखें, अर्थात इस समय रूपी नियम को अगर हमने नहीं जाना, इस सांकेतिक संबंध को हमने नहीं जाना, विपर्य का अर्थ है ये है, इस समय रूपी संबंध को, इस समय रूपी संकेत को यदि हमने नहीं जाना है, तो शब्द श्रवणे अपि, शब्द को सुनने पर भी प्रत्यय अभाव, ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है, तो ज्ञान का अभाव होगा, अर्थात हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। संबंधवादिना अपि च अयम अवर्जनीय इति,
और जो संबंध को मानने वाले हैं, जो बार बार ये रट लगा रहे हैं कि संयोग संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, वो लोग भी इस समय रूपी संकेत को नहीं छोड़ सकते। वो लोग भी इस बात को मानते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, यानी सिद्धांती जो कहना चाह रहे हैं, इस बात को जो संयोग संबंध का रट लगाने वाले लोग हैं वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे, वो भी इसका निषेध नहीं कर सकते। तो संबंधवादी ना अपि, संबंध को जानने वाला भी, यानी जो संयोग संबंध को मानने वाला है, उसके द्वारा भी च अयम अवर्जनीय, ये जो समय है, ये वो इस समय को वो छोड़ नहीं सकता, अर्थात इस सांकेतिक संबंध को अस्वीकार नहीं कर सकता, उसको भी ये बात माननी पड़ेगी। वो भी इस बात को मानता है, इस समय को, इस सांकेतिक संबंध को, ये जो संसार में जो नियम परंपरा से चला आ रहा है, इसको वो भी नकार नहीं कर सकता, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ें। अगला अनुच्छेद देखिए, प्रयुज्यमान ग्रहणाच्च समयोपयोगो लौकिका नाम। इसी बात को और स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। लोका नाम, लोक में रहने वाले जो भी व्यक्ति है उनको लोक कहते हैं, यानी जगत को भी लोक कहते हैं और जगत में रहने वालों को भी लोक कहते हैं जी। हाँ, इस बात को भी समझ लेना। शब्द वही होता है, अर्थ अनेक आ जाते हैं कई बार। मैंने बोला था ना, एक शब्द होता है, अर्थ अनेक होते हैं, और अनेक शब्द होते हैं, अर्थ एक होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक बात, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अनेक आते हैं, और अनेक शब्द होते हैं उनका अर्थ एक ही होता है। तो दो प्रक्रिया हैं जो आपके सामने अनेक बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर भी लोक शब्द से लोक में रहने वाले लोगों को भी लोक कहेंगे। तो लौकिका नाम अर्थात जना नाम, मनुष्या नाम। तो लौकिकों को, यानी जो मनुष्य लोग हैं उनको, या उनके द्वारा प्रयुज्यमान ग्रहणाच्च, लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाने पर, जब लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के प्रयोग से जो अर्थ ग्रहण होता है, तो लोगों के द्वारा शब्दों का प्रयोग करने पर अर्थ का ज्ञान होने से या अर्थ का ग्रहण होने से समयोपयोग, इस समय का उपयोग हो पाता है। यानी ये जो संकेत रूपी नियम बना हुआ है, इसका उपयोग तभी होता है जब लोगों के द्वारा उन शब्दों का प्रयोग करने पर उनका अर्थ जब समझ में आता है। यानी इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ हुआ है, ऐसा जो हमने जाना है, इसका प्रयोजन पूरा कब होगा, ये सफल कब होगा, जब लोग उन शब्दों का प्रयोग करके उन अर्थों को ग्रहण करते हैं, तब। तो इसको ऐसा कहेंगे, लौकिका नाम, जो लोग हैं उन लोगों को प्रयुज्यमान, लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उन शब्दों का वो अर्थ ग्रहण करने के कारण से, उन शब्दों का वो अर्थ ग्रहण करने के कारण से समयोपयोग, इस समय का उपयोग हो पाता है। यानी समय सार्थक हो जाता है, समय प्रयोजन वाला बन जाता है। ये इसका अभिप्राय है। समय पालनार्थम च इदम पदलक्षणाया वाचो अन्वाख्यानम व्याकरणम। ये एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। ये जो व्याकरण होता है, ये इस समय की रक्षा करने के लिए ही होता है। ये जो संकेत बना हुआ है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, जो लोक में चल रहा है, जो लोक में जो प्रचलित है, जो अर्थ जिस शब्द का प्रचलित है, उसको वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए व्याकरण होता है। यानी व्याकरण के आधार पर भाषा नहीं चलती है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। पहले भी मैंने अनेक बार आपको संकेत किया था, व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं होती है, भाषा के अनुसार व्याकरण होता है। यानी कोई प्रश्न पूछे, भाषा पहले या व्याकरण पहले, तो उसका उत्तर है भाषा पहले, बाद में व्याकरण। यानी भाषा को देख करके ही व्याकरण बना है, ये समझ लीजिएगा।
यानी व्याकरण का मूल भाषा है, भाषा कारण है, और उस भाषा रूपी कारण से व्याकरण रूपी कार्य बना। भाषा को ध्यान में रख करके व्याकरण बना। इसलिए जो व्याकरण है वो उस भाषा से अलग नहीं होता है। जो भाषा है उसी को व्याकरण बताता है। व्याकरण कोई नई बात नहीं बता सकता। जो लोक में जो बोला जा रहा है उसी को वो बनाए रखता है, बस उसको विचलित होने नहीं देता है। मैं ये कहूँ कि पुस्तकम, वस्त्रम, गृहम, मधु, वर्तिका, ये जो भी शब्द हैं, वैदिक शब्द है या लौकिक शब्द है, जो भी शब्द हैं, और उन शब्दों का जो जो अर्थ हैं जो प्रयोग में आते हैं, और उन शब्दों का सब लोग वही अर्थ लेते हैं। वैदिक शब्दों का अर्थ जो वैदिक लोग लेते हैं अर्थात देव लोग लेते हैं। दो विभाग आप कर सकते हैं, देव और मनुष्य। यानी विद्वद वर्ग जिन जिन शब्दों का, वैदिक शब्दों का जो जो अर्थ लेते हैं वो उन लोगों में प्रसिद्ध है वो अर्थ, वो सब लोग वैसे ही अर्थ लेंगे। और लोक में जो शब्द होते हैं उन शब्दों का अर्थ जो मनुष्य, जो लौकिक लोग उनका अर्थ लेते हैं वो भी प्रसिद्ध है, वही अर्थ सब लेते हैं। तो ये जो लोक में वैदिक शब्द हों या लौकिक शब्द हों, और जो पहले से निर्धारित है इन शब्दों का ये अर्थ है, और वो वैसे चल रहे हैं, अब वो वैसा ही चलाए रखने के लिए एक नियम होना चाहिए। कल आकर के आप बदल दो, आप अपनी मनमर्जी से कुछ ना कुछ अर्थ लेने लग जाओ। जैसे आजकल लोग शब्दों को तरोड़ मरोड़ करके कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो उसको वैसी भाषा बन जाती है उनकी, तो उससे व्याकरण बाधित हो जा, यानी उससे भाषा बाधित हो जाती है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। भाषा जो है अभद्र बन सकती है, भाषा या भाषा का जो सौंदर्य है वो निकल जाता है, जो भाषा के अलग अलग अलंकार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो भाषा के अलंकारों को, उनकी सौंदर्य को, उनकी समुचितता को, उसके समन्वय को, उसके अन्वय को बनाए रखने के लिए व्याकरण बनाया है। और फिर वो व्याकरण उसकी रक्षा करता है। वो जो भाषा जैसी है उसको वैसा बनाए रखने का काम व्याकरण करता है, ताकि कोई आकर के बिगाड़े ना। तो इसलिए कहना चाह रहे समय पालनार्थम च इदम पदलक्षणाया वाचो अन्वाख्यानम व्याकरणम। कहते हैं समय पालनार्थम च, ये जो समय है, ये जो संकेत है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये जो संकेत संबंध है, समय रूपी नियम है, इसके रक्षा के लिए व्याकरण होता है। इसका अभिप्राय है समय की रक्षा के लिए, सांकेतिक संबंध की सुरक्षा के लिए, उसको वैसा का वैसा ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए ये व्याकरण होता है। व्याकरण का यही उद्देश्य है। अब पंक्ति का अर्थ आपको लगाना है। तो कहते हैं समय पालनार्थम, अर्थात ये जो संकेत है, ये जो समय है, इसकी रक्षा के लिए। समय पालनार्थम, समय की रक्षा के लिए जो सांकेतिक संबंध है, इस शब्द का ये अर्थ है ऐसा जो समय रूपी संकेत है उसकी रक्षा के लिए इदम, इदम का मतलब इदम व्याकरणम, ये जो व्याकरण है, पदलक्षणायाः वाचः, पदलक्षणाया वाचा अर्थात पदलक्षण, अर्थात इस पद का ये अर्थ होता है। व्याकरण क्या करता है? पद का लक्षण करता है। जैसे मैं कहूँ कोई शब्द है, उस शब्द का वो अर्थ बताता है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे पद है, कोई भी पद आप ले सकते। पठती एक पद है, तो पठती में पठ धातु है ऐसा बोलेगा, और पठती का अर्थ पढ़ता है ऐसा अर्थ बताएगा। ये इसका मूल शब्द बताएगा, उसका प्रत्यय बताएगा, और बता करके उसके अर्थ को परिभाषित करेगा, यानी उस शब्द के अर्थ को परिभाषित करता है। इस शब्द में ये मूल है और ये अतिरिक्त एक प्रत्यय है, एक अतिरिक्त शब्द है, इसके साथ जुड़ जाता है,
तब इसका ये अर्थ निकलता है, ऐसा लक्षण करने वाला जो व्याकरण है उसके लिए कहा जा रहा है पद लक्षणायाः वाचः। पद लक्षण अर्थात पद को लक्षित करने, पद को परिभाषित करने वाला जो वाचक शब्द है, जो भी शब्द, वाचक शब्द का मतलब है जैसे पठति, गच्छति, प्राप्नोति अथवा रामा, लक्ष्मण, भरतः, जो भी पद हैं, जो संज्ञा वाले पद हो या क्रियावाची शब्द हो, इन सब शब्दों का अन्वाख्यान, अन्वाख्यान का मतलब है उन शब्दों का व्याख्या करके, उन शब्दों को विच्छेद करके उसका धातु प्रत्यय बताते हुए वो हमें अर्थ बताता है, उसको व्याकरण कहते हैं। मतलब उस पद में क्या प्रत्यय है, क्या धातु है और उस धातु का क्या अर्थ होता है और उस प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, दोनों मिलकर के क्या अर्थ देते हैं, इस तरह की व्याख्या करने वाला जो शास्त्र होता है उसका नाम व्याकरण है। ठीक है जी। तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि इस सांकेतिक समय रूपी नियम की रक्षा के लिए पद के माध्यम से उस शब्द का अन्वाख्यान करने वाला जो शास्त्र होता है उसका नाम व्याकरण है। फिर पद का लक्षण करता है व्याकरण और वाक्य का लक्षण करता है मीमांसा। व्याकरण जो है पदों को समझाने वाला होता है, जितने भी पद होते हैं उन पदों को समझाने वाला शास्त्र व्याकरण होता है, और वाक्य को समझाने वाला शास्त्र होता है वो मीमांसा शास्त्र या मीमांसा दर्शन आप कह सकते हैं। यानी वाक्य का बोध, इस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए ये बताने वाला मीमांसा होता है, मीमांसा शास्त्र कहते उसको। तो वो वाक्यार्थ को बताने वाला होता है। ये पद का अर्थ बताने वाला शास्त्र है, पद का अर्थ बताने वाले शास्त्र को व्याकरण और वाक्य का अर्थ बताने वाले शास्त्र को मीमांसा कहते हैं। इसलिए आगे कह रहे हैं वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थो लक्षणम। वाक्य रूपी जो वाक्य लक्षणाया, वाक्य लक्षणा से या वाक्य लक्षणा रूपी जो वाणी है, शब्द है, उसका जो अर्थ है उसको लक्षित करने वाला मीमांसा शास्त्र होता है, जिसमें पदों का समूह होता है। वाक्य में अनेक पद होते हैं और उन अनेक पद समूह वाला जो वाक्य होता है और वो अनेक पदों वाला जो समूह वाला जो वाक्य है वो जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ वाक्य पूरा हो जाता है। यानी 2 शब्द है या 4 शब्द हैं या 2 पद हैं, 4 पद हैं, 5 पद हैं, तो वो सारे पद समाप्त हो जाएंगे तो वाक्य समाप्त हो जाएगा, और जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो अर्थ भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जहाँ अर्थ समाप्त हो जाता हो, जैसे कहें पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तौ इति, अर्थ परिसमाप्तो, जहाँ अर्थ की समाप्ति होती है तो वहाँ पर पद का समूह भी समाप्त होता है, तब वहाँ पद बन जाता है। राम गांव जाता है तो रामः ग्रामम गच्छति, ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। तो जैसे रामः ग्रामम गच्छति एक वाक्य है, तो जैसे गच्छति बोलते ही वाक्य समाप्त हो गया, वाक्य समाप्त होते ही अर्थ भी समाप्त हो जाएगा, अर्थ भी हमारे सामने प्रकट हो गया। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं जो जितने पदों का समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। पद समूहो वाक्यम, अनेक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, चाहे उसमें 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, यानी कम से कम 2 पद होने चाहिए तभी तो वाक्य बनेगा। तो पद समूहो वाक्यम, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। और अर्थ परिसमाप्तो इति, जब तक वो उनका अर्थ
जहां अर्थ समाप्त होता है वहीं वाक्य समाप्त हो जाएगा। तो अर्थ की समाप्ति पर वाक्य समाप्त हो जाता है, ये इसका अभिप्राय है। तदेवं प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य अर्थतुषो अपि अनुमान हेतुर्न भवतीति। अंत में कहा है कि शब्द और अर्थ के बीच में प्राप्ति लक्षण वाला संबंध तो नहीं हो सकता, अर्थात संयोग संबंध तो नहीं हो सकता। तदा एवं इस प्रकार से शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो हमने आपके सामने बताया है कि शब्द और अर्थ का संबंध सांकेतिक होता है, सामयिक होता है। लोक में जो इस शब्द का ये अर्थ है जो निर्धारण किया हुआ है परंपरा से, वही उसका कारण होता है। तदा एवं ऐसा होने पर प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य, प्राप्ति लक्षण रूपी जो शब्दार्थ संबंध का अर्थात संयोग रूपी संबंध को आपने शब्द और अर्थ के बीच में माना है, उसका अर्थतुषोपि, अर्थतुष, तुष कहते हैं मतलब आप जैसे बहुत सूक्ष्म कण आप कह सकते हैं, मतलब लेश मात्र भी कोई छोटा सा एक संकेत भी आपको नहीं मिलेगा। शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध है, इसका कोई भी एक लेश मात्र संकेत आपको नहीं मिलेगा। मतलब कोई कहते हैं ना जी, मेरे पास लेश मात्र भी दूध नहीं है जी, यानी बहुत थोड़ा सा भी, थोड़ा सा दूध दे दो ना, हमारा बच्चा रो रहा है, अरे नहीं है जी, दूध ही नहीं है, थोड़ा सा भी, थोड़ा भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, अर्थात एक बूंद भी नहीं है। अब 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है जी, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 लीटर दूध है तो बहुत होता है ना दूध। या हमारे यहाँ गाय है जी, तो गाय बहुत दूध देती है जी, हमारी देशी गाय है लेकिन अच्छी दूध देने वाली, 10 लीटर दूध देती है। तो आपके घर में तो 10 लीटर दूध हो रहा है जी, इसलिए मैं आया हूँ, हमारा बच्चा रो रहा है जी, तो 100 ग्राम दूध कम से कम दे दो। और संयोग से दूध सारा समाप्त हो गई जी, दूध बचा ही नहीं है किसी कारण से। अब वो बहुत कह रहा है हमको जी, थोड़ा सा तो दे दो जी, कुछ तो दे दो। अरे कुछ भी, एक बूंद भी नहीं है। अब एक बूंद भी नहीं है तो उसको संस्कृत में मैं कहूँ लेश मात्रम अपि दुग्धम नास्ति, लेश मात्रम अपि दुग्धम नास्ति, मतलब एक बूंद भर भी दूध नहीं है। तो लेश का मतलब है बहुत छोटा अंश, मतलब 10 लीटर में एक छोटा सा अंश है, एक बूंद होगा। तो ऐसे ही संयोग संबंध आप शब्द और अर्थ के बीच में मानते हो तो कोई छोटा सा भी कारण मिले ना संयोग को सिद्ध करने वाला, तो लेश मात्र कारण भी नहीं है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य, प्राप्ति लक्षण रूपी शब्दार्थ संबंध को बताने वाला अर्थतुषोपि, यानी लेश मात्र कारण भी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, जो अनुमान हेतु, जो अनुमान का कारण बन सके, यानी आप अनुमान कर सके हाँ जी शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध है, तो लेश मात्र भी कारण नहीं मिलेगा जो ये सिद्ध करे कि शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध होता है। इस बात को समझाने के लिए कहना चाहता है। स्पष्ट हो रहा है? तो प्रश्नकर्ता ने कहा है संयोग संबंध होता है, उसका निषेध कर दिया है। तो संबंध नहीं होता है सिद्धांती का उत्तर है, और प्रश्नकर्ता का कथन है कि संबंध होता है। तो सिद्धांती कहता है देखिए संबंध को मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, संबंध होता भी है और नहीं भी होता है। अस्ति च प्रतिषिद्धश्च, पीछे कहा था संबंध होता भी है और नहीं भी होता है। तो संबंध होता है तो कौन सा होता है? तो इन्होंने बताया सामयिक संबंध होता है, समय रूपी संबंध होता है, सांकेतिक संबंध होता है। और संबंध नहीं होता है तो कौन सा संबंध नहीं होता है? संयोग संबंध नहीं होता है, अर्थात शब्द और अर्थ का परस्पर संयोग संबंध नहीं होता है। ये यहां पर स्पष्ट कर दिया है। अब प्रश्न कर इसी बात को और आगे समझाया जा रहा है
जाति विशेषे च अनियमात् सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय न स्वाभाविकः। ये जो सांकेतिक संबंध है इसके लिए बोला जा रहा है, और विशेषकर लौकिक जो शब्द होते हैं उसके लिए हमें समझने का प्रयत्न करना है। ये जो सामयिक संबंध है ये इसके बारे में बताया जा रहा है। सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय, शब्द और अर्थ का जो ज्ञान हमें होता है सामयिक है अर्थात सांकेतिक है। न स्वाभाविक, ये स्वाभाविक नहीं है, अर्थात इस शब्द का यही अर्थ होगा, हमेशा यही अर्थ होगा, ऐसा नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। यानी आज हम जिसको हम घर बता रहे हैं, आज कपड़ा बता रहे हैं, आज पेड़ बता रहे हैं, अगली सृष्टि में जरूरी नहीं है इसको घर शब्द से बोले कोई, इसको पेड़ शब्द से बोले। मैं लौकिक भाषा की बात कर रहा हूँ। वैदिक भाषा तो वैदिक में तो बदलता नहीं है, वही शब्द रहेंगे। यथा पूर्वम अकल्पयत, जो वेद के शब्द हैं उनके जो अर्थ जैसे होंगे वैसे ही रहेंगे, वो तो नहीं बदलेंगे। वैदिक शब्दों के अर्थ जो निश्चित हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन लौकिक भाषा में जो शब्द हैं और उनका जो अर्थ आज हम ले रहे हैं वही अर्थ हमेशा रहेंगे, तब तो स्वाभाविक हो जाएंगे। इस शब्द का ये अर्थ स्वाभाविक है, पर ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय, शब्द और अर्थ का जो संबंध है जिसको हम सामयिक संबंध कहते हैं वो न स्वाभाविक, वो स्वाभाविक नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। जो निर्धारण किया है वो उसी तरह रहता है। अगली बात, अगली सृष्टि में क्या होगा ये पता नहीं है। ऋषि आर्य म्लेच्छानाम यथा कामम शब्द विनियोगो अर्थ प्रत्ययनाय प्रवर्तते। ये तो ऋषि के ऊपर निर्धारित होता है कि ऋषि क्या अर्थ ले रहा है उसका, और आर्य क्या अर्थ ले रहा है, और म्लेच्छ क्या अर्थ ले रहा है। तीन लोग होते हैं जी, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक ऋषि होते हैं, एक आर्य होता है, एक म्लेच्छ होता है। ऋषि तो मंत्रद्रष्टा होता है, ऋषि का अर्थ मंत्रद्रष्टा होता है, जो मंत्रों का दर्शन जो करता है उसको ऋषि कहते हैं। और आर्य जो होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा होता है, जानकार होता है, समझदार होता है, जिसको आप सज्जन पुरुष कहते हैं, उसको आर्य कहते हैं। म्लेच्छ का मतलब ये होता है जो जिसके पास विद्या की कमी रहती है। म्लेच्छ वो व्यक्ति होता है जिसके पास विद्या की कमी रहती है, अथवा वो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है। जो वर्ण व्यवस्था से बाहर होता है उसको म्लेच्छ कहते हैं। वर्ण व्यवस्था तो वैदिक व्यवस्था है जी, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो। शूद्र भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, शूद्र भी एक अधिकारी व्यक्ति है। हाँ, ये भी याद रखना, शूद्र का मतलब आप ये मत समझ लेना गया गुजरा होता है, कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना। शूद्र तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, ये भगवान के द्वारा एक नियम दिया गया है। 4 वर्ण होते हैं तो चौथा वर्ण शूद्र है, ठीक है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो शूद्र भी एक वैदिक व्यवस्था के अनुसार है, वो भी आर्य है। हाँ, आर्य में 4 वर्ण आते हैं। आर्य में ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, वैश्य भी आता है और शूद्र भी आता है, ये सब आर्य है। म्लेच्छ वो होता है जो वर्ण व्यवस्था से अतिरिक्त है, उसको म्लेच्छ कहते हैं। जिसको आप राक्षस कह सकते हैं, पिशाच कह सकते हैं, म्लेच्छ कह सकते हैं, हाँ, निषाद कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, उनमें से एक म्लेच्छ भी है। तो ऋषि हो, आर्य हो और म्लेच्छ हो, यथा कामम शब्द विनियोग, वो अपनी अपनी इच्छा से शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऋषि अपनी अनुकूलता से शब्दों का प्रयोग करता है। जिस शब्द का जो अर्थ जो ऋषि लेता है उस शब्द का वही अर्थ दूसरा ऋषि ले, कोई जरूरी नहीं है, वो दूसरा अर्थ ले लेगा, पर दोनों सही होंगे वो अलग बात है। जैसे यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा मैंने बोला है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो एक शब्द का
जो ऋषि जो अर्थ लेगा वही अर्थ दूसरा ऋषि ले, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उन पर, उनकी इच्छा वो दूसरा अर्थ ले लेगा। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। तो ऋषि अपनी इच्छा से शब्दों का अर्थ लेता है, ये इसका अभिप्राय है। और आर्य भी, वो भी अपनी इच्छा से शब्दों का अर्थ लेते हैं, और म्लेच्छ भी अपनी इच्छा से उन शब्दों का अर्थ लेते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो ऋषि आर्य म्लेच्छा नाम यथा कामम, यथा कामम मतलब यथेष्टम, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार शब्द विनियोगा, शब्द विनियोगा, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उन शब्दों का वो अर्थ वो लेते हैं। अर्थ प्रत्ययनाय प्रवर्तते, वो अर्थ को जानने के लिए वो शब्दों का नियम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वो करते हैं। ऐसा कहने का अभिप्राय ये है, वो ये कहना चाहते हैं शब्द का ये अर्थ है, ये स्वाभाविक नहीं। अगर स्वाभाविक होता तो फिर हर कोई व्यक्ति वही अर्थ लेगा। अब आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी कि मैं इस शब्द का ये अर्थ लूंगा, वहां तो जो अर्थ निश्चित है वही लेना होगा। इसलिए कहना चाहते हैं शब्द का अर्थ स्वाभाविक नहीं होता है, अर्थात उस शब्द का वो अर्थ बदल सकता है। और कौन बदलने वाले हैं वो बताए, ऋषि बदलता है, आर्य बदलता है और म्लेच्छ बदलता है। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, ऋषि, आर्य और म्लेच्छ। तो ये तीनों प्रकार के लोग अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी सभ्यता के अनुसार, अपने अपने परिवेश के अनुसार उन शब्दों का वो अर्थ लेते हैं वो लोग। तो वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए शब्द का अर्थ स्वाभाविक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। यदि स्वाभाविक मानेंगे, स्वाभाविक ही शब्दस्य अर्थ प्रत्ययात्, स्वाभाविक ही शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे यथा कामम न स्यात्। यदि शब्द और अर्थ का ज्ञान यदि स्वाभाविक माना जाए, यानी इस शब्द का यही अर्थ होगा, तब तो स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसा मानने पर यथा कामम न स्यात्, फिर यथेष्ट अर्थ नहीं ले सकते आप। इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा यथेष्ट अर्थ आप नहीं ले सकते, लेकिन लोक में लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक बात रखूं, एक विद्वान एक मंत्र का एक अर्थ करता है और दूसरा विद्वान उसी मंत्र का दूसरा अर्थ करता है, तीसरा आकर के उसी मंत्र का तीसरा अर्थ करता है। ये तो अलग अलग विद्वान हैं। मैं ऋषि की बात बोलूं तो एक ही मंत्र का अर्थ एक ही ऋषि अलग अलग अर्थ करते हैं अपनी इच्छा से। सत्यार्थ प्रकाश में उस मंत्र का अर्थ अपने ढंग से कर लिया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उसी मंत्र का अर्थ और ढंग से कर दिया, संस्कार विधि में उसी मंत्र का अर्थ और ढंग से कर दिया। एक ही ऋषि है, एक ही मंत्र है, और उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग कर दिया। अगर स्वाभाविक होता तो हर जगह वही अर्थ करना पड़ता। शब्द का अर्थ स्वाभाविक होता तो उस ऋषि को अलग अलग पुस्तकों में उसी मंत्र का वो एक ही अर्थ करना पड़ता, पर स्वाभाविक नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए ऋषि लोग अपनी इच्छा के अनुसार उन शब्दों का अर्थ लेते हैं और वो सब निर्धारित है। इसलिए कहते हैं यथा कामम शब्द विनियोगा, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों का वो अर्थों का संकेत वो बना के रखते हैं, चाहे वो ऋषि हो, चाहे आर्य हो, चाहे म्लेच्छ हो। यथा उदाहरण दे रहे हैं, तेजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम न जाति विशेषे व्यभिचरति इति। यथा जैसे कि तेजसस्य प्रकाशस्य, सूर्य का जो प्रकाश है, रूप प्रत्यय हेतुत्वम, क्योंकि प्रकाश जो है रूप का ज्ञान करने में साधन बन रहा है, हेतु बन रहा है। रूप का ज्ञान कौन कराता है? प्रकाश। तो तेजसस्य प्रकाशस्य, सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश रूप को जानने में, रूप का ज्ञान करने में कारण बनता है। न जाति विशेषे व्यभिचरति,
वो जाति विशेष में व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता। यानी रूप का ज्ञान कराना छोड़ करके वो स्पर्श का ज्ञान करा दे, रूप का ज्ञान कराना छोड़ करके वो गंध का ज्ञान कराने लगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रकाश जो है रूप का ज्ञान करने में कारण बनता है, न जाति विशेष व्यभिचरति। वो जाति विशेष मतलब यानी रूप जाति को छोड़ करके दूसरी जाति का ज्ञान कराने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रकाश जिसका ज्ञान कराएगा वो उसी का ज्ञान कराएगा। वो उसको छोड़ करके दूसरे गुण का ज्ञान करा दे, ऐसा कभी नहीं होता। इसको कहते हैं निश्चित, स्वाभाविक। तो इसलिए जाति विशेषे च अनियम, यानी जाति विशेष में नियम ना होने से, यानी शब्द और अर्थ का जो बोध है ये जाति विशेष के आधार पर निश्चित ना होने से, यानी इस शब्द का ये अर्थ है ऐसा अगर हम अर्थ करेंगे तो निश्चित हो जाएगा, और निश्चित हो जाएगा तो आप बदल नहीं सकते। इससे भी पता लगता है शब्द और अर्थ का संबंध जो है सांकेतिक होता है, यानी वो बदल सकता है, स्वाभाविक नहीं है। ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है? शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है वो सांकेतिक है, वो स्वाभाविक नहीं है। अगर स्वाभाविक होता तो फिर हमेशा वैसा अर्थ लेना होगा। स्वाभाविक में कैसा होता है उसका उदाहरण दिया है, यथा कह करके। जैसे सूर्य का प्रकाश रूप का ज्ञान करने में कारण बनता है, तो हमेशा रूप का ही ज्ञान कराएगा, इसमें व्यभिचार नहीं होगा, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। जाति विशेष न व्यभिचरति, यानी उसको छोड़ करके दूसरे जाति का ज्ञान कराने लगे, यानी रूप का ज्ञान कराना छोड़ करके वो गंध का ज्ञान कराने लगे, वो शब्द का ज्ञान कराने लगे। मैं ये बोलूँ आपको और अच्छा समझ में आएगा। यानी प्रकाश जो है रूप का ज्ञान ना करा करके शब्द का ज्ञान करा दे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसको स्वाभाविक कहते हैं। मतलब जो जिसका ज्ञान कराता है वो हमेशा उसी का ज्ञान कराएगा। तो जो शब्द जो अर्थ बता रहा है वही अर्थ बताएगा हमेशा, यह स्वाभाविक होगा। पर ऐसा स्वाभाविक नहीं है, इसलिए इसको सांकेतिक माना है, ये कहना चाहते हैं। बाकी बातें हम कल करते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।